वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। और हमने अब तक सिमेट्री देखा हुआ था, ठीक है, सिमेट्री ये देखा हुआ था। तो इसका हमने एप्लीकेशन जो है वो किधर लगाया था, कायरलिटी में, कायरलिटी में इसका एप्लीकेशन लगाया था, ठीक है। तो कायरलिटी तो हमको समझ में आ गई, कायरलिटी के हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए। अब इसका आगे जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे रहेगा, इनैंशियोमर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमॉर्फ्स, शियोमॉर्फ्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनैंशियोमर कायरलिटी और कायरल कंपाउंड, द कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। तो अब यही कायरल मॉलिक्यूल अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, ओके, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो इनैंशियोमर भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा क्योंकि वो कायरलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब इनैंशियोमर में ऐसा डिफरेंट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई इनैंशियोमर कौन से। और इसका अनदर एक टाइप होता है पर वो कायरल कंपाउंड में नहीं आएगा, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इनैंशियोमर मतलब है क्या, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इनैंशियोमर आर द स्टेरियो आइसोमर, दीज आर आइसोमर्स which have opposite optical rotation। ओके, ये क्या होते हैं, ये ऐसे आइसोमर होते हैं कि जिसका अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा। तो अब कायरल कंपाउंड मतलब क्या कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड रहेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव, उसी का ये आइसोमर रहेगा। और वो दो आइसोमर ऐसे रहेंगे कि एक रहेगा आर तो दूसरा रहेगा एस, एक रहेगा एस तो दूसरा रहेगा आर। तो उसको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। और इसकी अब डेफिनेशन अगर हमको बनानी है तो डेफिनेशन कैसे बनेगी फिर इनैंशियोमर की, तो इनैंशियोमर की डेफिनेशन ऐसे बनती है। तो इनैंशियोमर्स आर स्टेरियो आइसोमर्स विच हैव अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, और वी कैन से these are non superimposable mirror images। what are these? Enantiomer are non superimposable mirror images। अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो वो जो मिरर इमेज रहेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, ठीक है, which have opposite optical rotation, opposite optical rotation। समझ में आ रहा है आपको ये क्या बोल रहा हूं मैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब क्या कि जैसे कि ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। अगर ये दोनों हाथ के बीच में मैं अगर आईना रख दूंगा तो ये हाथ और ये हाथ जैसे सेम नजर आएंगे। नहीं तो ये हाथ की अगर मिरर इमेज लूंगा तो सेम ऐसा हाथ दिखाई देगा। ये हाथ की मिरर इमेज लूंगा, यहाँ पे अगर मिरर रखूंगा तो ये हाथ सेम ऐसा दिखाई देगा। पर इसको अगर मैं इसके ऊपर इम्पोज करना चाहूंगा, अगर इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा तो ये कभी भी ये बैठेगा नहीं, ये कभी ऐसे बैठेगा नहीं, क्योंकि ये अंगूठा इधर की ओर आएगा और ये अंगूठा इधर की ओर आएगा। तो ये जो इमेज हो गई इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि रहेगा आपका लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, यह है हमारा कार्बन, यहाँ पर है H, यहाँ पर रहेगा CH3, एक रहेगा COOH क्योंकि ये एसिड है, और एक रहेगा OH, ठीक है। अब ये एक आइसोमर है,
अगर मैं इसको ठीक से अगर लिखूंगा तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं ये H, ठीक है, ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन, इसके ऊपर लिख देता हूँ COOH, ठीक है। एक यहाँ पर एक ग्रुप लिख देता हूँ जो रहेगा CH3, जिसको अबो द प्लेन लिख देता हूँ मैं, और इन प्लेन में OH लिख देता हूँ। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूँगा, यहाँ पर अगर मैंने एक मिरर रख दिया, ठीक है, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, ये जो OH रहेगा आपका, ये वाला OH, ये यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगा कार्बन, ऊपर में COOH, जैसे कि वैसा, ये COOH, ये COOH, जैसे कि वैसा, ये H यहाँ पर दिखेगा आपको अब, और ये CH3 यहाँ पर दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों कैसे हो गई, मिरर इमेज हो गई। पर ये एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखेंगे, इसको अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूंगा तो ये OH जो है ये इधर के साइड में जाएगा, ये OH के ऊपर बैठ नहीं सकता। इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये दोनों आइसोमर, ये रहा हमारा फर्स्ट आइसोमर और ये रहा हमारा सेकंड आइसोमर। तो ये जो दो आइसोमर है इनको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर, ठीक है। तो इनैंशियोमर मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया, मैं ऐसे समझ लेता हूँ अभी। इनैंशियोमर मतलब द आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये होगी हमारी पहली डेफिनेशन। और दूसरा कि वो अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन देंगे। अब ऑप्टिकल रोटेशन जब आएगा तब आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो कि हमने अभी लिया नहीं। सिलेबस वाइज अगर हम जा रहे हैं तो आर एंड एस इसके बाद में, तो जब वो हम पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ये कैसे देता है, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या होती है और इनकी कमियां क्या होती है, ये हमको देखना भी जरूरी है। तो इनमें क्या होता है, पहला, इनमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखेगी, ठीक है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम आती है बहुत सारी, ठीक है। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। किसमें, इनैंशियोमर में। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनमें ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक, ओके। कैरेक्टरिस्टिक, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है सारे के सारे। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, दूसरा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा फिर इसमें, सेम मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे, चौथा क्या रहेगा इसमें, सेम बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे, बॉइलिंग सेम बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी। और लास्ट वाला जो है ये डिफरेंट रहेगा, वो रहता है ऑप्टिकल रोटेशन। क्या डिफरेंट रहेगा इसमें, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो इसमें ये सारा सेम रहता है, सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंट होता है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन इनैंशियोमर और एक्सप्लेन इनैंशियोमर, अगर डेफिनेशन आई तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, पर एक्सप्लेन अगर आया तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इनैंशियोमर मतलब क्या, दीज आर आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, द आइसोमर विच हैव अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर। ये हो गई आपकी दूसरी डेफिनेशन। इसमें एग्जाम्पल अगर देना होगा हमको तो हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हैं, लैक्टिक एसिड, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसमें एक साइड में वो एक इमेज दिखाएगा, दूसरे साइड में वो दूसरी इमेज दिखाएगा। एक रहेगा प्लस आइसोमर तो दूसरा रहेगा माइनस आइसोमर, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी, ठीक है। प्लस माइनस क्योंकि वो ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग दिखाते हैं,
ठीक है। तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या सेम रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाए, मतलब एक्सप्लेन में कैरेक्टरिस्टिक भी पूछना लिखना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्यों उनकी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, सेम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा, ऑप्टिकल रोटेशन। ये इतना सारा आपको जब एक्सप्लेन ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन इनेंशियोमर, तब आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।